हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अरिहंत बुक का सभी टॉपिक और सभी विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को इसमें सॉल्व कराया जाएगा और सभी चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास को देरी ना करें। तो देखिए, हम लोग कल 7 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था, उसके बाद हम लोग 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, अब 8वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कि आपका 8वां क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि 8वां क्वेश्चन है कि 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि प्राप्त 50.29 प्राप्त हो। यानी कि देखिए, कोई संख्या है, यानी कि 5.029 ये हमारी संख्या दी है, को किस संख्या से भाग दिया जाए, किस संख्या से भाग दिया जाए तो 50.29 प्राप्त हो। तो देखिए, हमें 29 प्राप्त हो, यानी कि 50.29 प्राप्त हो, ये दिया है, यानी कि ये प्राप्त हो। तो वो संख्या हमें ये नहीं पता है। तो देखिए, इसमें किस संख्या से भाग किया जाए, इसमें लिखा है किस संख्या से भाग किया जाए इतने में 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि 50.29 प्राप्त हो। तो देखिए, वो संख्या हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को हम लोग x मान लेंगे, यानी वो संख्या हमें पता ही नहीं है कि किस संख्या से वो भाग किया गया है, तो हम लोगों ने मान लिया कि x है। चलिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर x इधर है तो हम लोग इसको क्या करें, अब देखिए, इसके अपॉन में 1 मान के हम लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि ऐसे तिरछा गुणा करा देते हैं, यानी तिरिया गुणा, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको गुणा कर लीजिए। तो देखिए, इसका गुणा करेंगे तो ये इतना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये इसके साथ हो जाएगा। तो देखिए, इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा 5.029 और इधर जो गुणा होगा तो इसके साथ गुणे में हो जाएगा, तो यानी कि ये 50.029 और गुणे में x हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हमारा गुणा हो गया। अब उसके बाद देखिए, हमें x को एक साइड रखना है, यानी वही संख्या हमें बतानी है कि किस संख्या से भाग दिया जाए। तो हमें x माने हैं तो x की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो हमारी संख्या वो प्राप्त हो जाएगी, यानी कि वो संख्या हमें पता चलेगा कि किस संख्या से भाग दिया गया था। तो चलिए, हम लोग इसको पक्षांतर करते हैं। तो देखिए, इसको अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो x की वैल्यू हमें चाहिए, तो x को यहीं छोड़िए और इसको क्या करिए, इसको भेजिए इस साइड। तो पहले से ये हमारा 5.029 है और इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे। तो देखिए, ये गुणे में है तो ये इधर आएगा तो बटा में चला जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा। तो इसको भागे में कर लेंगे, यानी कि 50.29 ये बटा में चला गया। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 5.029 है, यहाँ 50.29 है। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, यानी इस दशमलव को हम लोग हटाएंगे, इन दशमलव को हटाएंगे। तो देखिए, इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग इसमें देखिए, ये पॉइंट कैसे हटाया जाता है। देखिए, अगर ये पॉइंट 3 स्थान पे लगा, यानी कि देखिए 1 2 3, यानी 3 स्थान के बाद पॉइंट लगा है और नीचे 2 स्थान के बाद पॉइंट लगा है, तो जब सबसे ज़्यादा जो पॉइंट पे स्थान लगाया हम लोग उससे हम लोग गुणा कर लें और उतने से भाग कर लें, तो हमारा ये पॉइंट हट जाएगा। देखिए, हम लोग करके देखते हैं। तो देखिए, ये 3 स्थान पे पॉइंट लगा है, तो हम लोग इससे किससे गुणा कर देते हैं, यानी कि 1000 से अगर हम लोग गुणा कर दें और 1000 से ही हम लोग भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 1000 से गुणा किए और 1000 से भाग किए, इससे ये करने से क्या होता है कि ये इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि इसको काटेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो मान में परिवर्तन भी नहीं होता है। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि 1000 से गुणा और 1000 से भाग, इससे मान में परिवर्तन नहीं होगा, यही मान होगा। तब हम लोग इसको दशमलव को हटा लेते हैं, ये दशमलव है तो इसको हटाएंगे। तो देखिए, इसको गुणा जब करेंगे तो इतने का गुणा जब इसमें करेंगे तो हमारा ये दशमलव हट के यहाँ आ जाएगा, यानी कि हमारी जो संख्या आएगी, यानी कि 5.029 आ जाएगी। देखिए, ये पॉइंट यहाँ था, यहाँ चला, यानी कि ये 3 जीरो से हमारा पॉइंट यहाँ आ गया। अब उसके बाद देखिए, अपॉन में जब इसको गुणा करेंगे तो देखिए, इसको गुणा करेंगे तो इस 3 पॉइंट इधर जाएगा, तो देखिए, यानी कि 3 पॉइंट, यानी कि 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि देखिए, ये 50.029, ये तो 2 पॉइंट हटा, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटा 2 पॉइंट और 1 जीरो, इसका 2 पॉइंट 2 जीरो से हट जाएगा और 1 जीरो इसमें लग जाएगा। तो ये हमारा
आ गया। उसके बाद इधर लिखा है x। देखिए अगर ये आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे ये आ रहा है, पॉइंट कैसे चेंज हो रहा है, तो आप इसको इस तरीके से गुणा भी करके समझ लीजिएगा कि 5.029 को हमने 1000 से गुणा किया है, तो इसको आप 1000 से गुणा करके इसको समझ लीजिए पॉइंट कैसे हटेगा। इसको गुणा करेंगे तो देखिए डायरेक्ट गुणा, अगर डायरेक्ट गुणा करेंगे तो ये 3 पॉइंट हट के ये आंसर आ जाता है, यानी कि 5029 आ जाएगा, यानी कि तीनों पॉइंट हट के ऐसे आ जाएगा। आप गुणा करके इसको देख लीजिएगा। तो चलिए अब इसको ये आ गया हमारा। तो देखिए अब ये इतना दिया है और नीचे भी इतना दिया है, तो देखिए एक बार इसका अगर हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 1 बार में और यहाँ पे 1 बार में, यानी कि ये देखिए 10 हो गया, यानी कि 0 एक बचा है हमारा, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। यानी कि इधर हमारा क्या आया x, और इधर कितना बचा ऊपर 1 और अपॉन में कितना बचा है 10, यानी कि देखिए हमारा ये मान x का आया है। अब देखिए अब इसमें आंसर क्या दिया है, देखिए आपका पॉइंट में दिया है तो इसको हम लोग पॉइंट में कर लेते हैं। तो देखिए अब x का मान हमें 1/10 दिया है, तो x बराबर 1/10 दिया है, तो इसको पॉइंट में हम लोग करेंगे। तो देखिए 1 में 10 से भाग देना है, तो देखिए अब ये इसमें हम लोग पॉइंट हटाए थे, इसमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी जब 0 संख्या से कोई भाग दिया जाता है तो पॉइंट इधर लगता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में इधर लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको पॉइंट लगाएंगे, तो देखिए अगर 10 से भाग कर रहे हैं तो ये पॉइंट लग जाएगा, यानी कि एक, ये तो संख्या हमारी है तो एक स्थान इधर आ जाएगा पॉइंट, तो यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा और एक आगे हम लोग 0 लगा लेंगे, यानी 10 से भाग करें तो हमारा इतना आ गया 0.1, यानी कि x की वैल्यू जो हमारी आ गई 0.1 आ गई। देखिए अगर इसको आप नहीं समझ पाए तो इस तरीके से भाग कर लीजिए कि 1 का भाग 10 में करना है, तो इसको भाग कर लीजिए। देखिए 10 से इसको भाग करेंगे तो ये भाग जाएगा नहीं क्योंकि छोटा है, तो हम लोग पॉइंट लगा के इसको 0 बढ़ा लेते हैं। यही करते हैं कुछ लोग, इसको 0 बार भाग लेकर जाएंगे, यानी 0 बार भाग लेकर जाएंगे तो 0 आएगा, फिर इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, फिर पॉइंट लगा के इसको 0 लगाएंगे, फिर उसके बाद 10 का एक बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 10, यानी इसको हटाएंगे तो इतना आएगा। तो कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना है, यानी कि 0.1, तो यही आपका 0.1 आ गया। तो x की वैल्यू जो हमारी आ गई, यानी कि इसमें बोला था कि संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि इतना प्राप्त हो। तो ये x जो हमने माना था कि किस संख्या से भाग किया जाए, तो यानी x की वैल्यू हमारी यही आई, यानी कि वो संख्या ही हमें पता चल गई कि इस संख्या से भाग किया गया था तो इतना आया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी कि 0.1, यानी कि 0.1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपको देखिए यानी कि दूसरा सही है इसमें। चलिए अब हम लोग 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 9वां क्वेश्चन, इसको मिटा लेते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन को आपको देखिए डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा। 9वां क्वेश्चन दिया है कि अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे। प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट हैं। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हों तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्किट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दर्शाता है। तो देखिए पहले इसमें दिया है कि उसने बिस्किट के 4 डब्बे खरीदे, यानी कि जो डब्बे खरीदे, यानी कुल डब्बे बिस्किट के कितने खरीदे, कुल डब्बे यानी कि कितने खरीदे, देखिए कुल डब्बे उसने कितने खरीदे बिस्किट के, यानी कि 4 डब्बे बिस्किट के खरीदे। ठीक है, उसके बाद इसमें दिया है कि खरीदे और प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट हैं, यानी कि प्रत्येक डिब्बे में कितने बिस्किट हैं, तो कुल बिस्कुट कितना हो जाएगा, यानी कुल बिस्किट, देखिए जो हमारा कुल बिस्किट हो जाएगा, देखिए इसमें दिया है कुल बिस्किट, यानी कि देखिए कुल बिस्किट कैसे निकलेगा, एक यानी कि प्रत्येक में हमें 8 बिस्किट है, 8 बिस्किट है तो 4 डब्बे में हमारा 8 और गुणे 4 करना पड़ेगा, तो ये टोटल हमारा बिस्किट निकल के आएगा, यानी कि 20 बिस्किट। ठीक है, बिस्कुट। ठीक है, ये हमारा कुल बिस्किट निकल के आ गया, यानी कि इतने में से, यानी कि 4 डब्बे उसने बिस्किट के डब्बे खरीदे। तो देखिए 4 डब्बे खरीदा और प्रत्येक डिब्बे में 8 हैं, तो 8 चौके 32, यानी कि टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 32 यानी बिस्किट हो जाएंगे, यानी 32 बिस्कुट हो जाएंगे। अब उसके बाद देखिए यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हों तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्किट देने के बाद क्या बचेगा। देखिए 28 छात्र हैं, यानी टोटल कितने हैं हमारे, कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र, देखिए कुल छात्र कितने हैं, यानी इसमें दिया है कि कुल छात्र, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए कुल छात्र
कुल छात्र कितने हैं 28 हैं। तो देखिए यानी कि प्रत्येक को एक बिस्किट देना है, तो 32 टोटल बिस्किट हैं और 28 देना है, तो हमें कितना बचेगा वो। तो देखिए इसको अगर हम लोग बचा निकालें यानी कितना बचेगा, अब वही बताना है कि इसमें कौन सा व्यंजक बचा बिस्कुटों को दर्शाता यानी कि बचे हुए बिस्कुटों की संख्या को दर्शाता है। तो देखिए बचा हुआ कैसे निकलेगा, देखिए हमारा 4 डब्बा बिस्किट था जिसमें प्रत्येक में 8 था, तो इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई में यानी कि 8 लिखेंगे, यानी कि 4 डिब्बे बिस्किट था और 8 इसमें यानी कि प्रत्येक बिस्किट में 8 डब्बे थे, यानी कि बिस्किट थे 8 बिस्किट थे, प्रत्येक डब्बे में 8 बिस्किट थे, तो ये इतना हो जाएगा। और माइनस यानी 28 छात्रों को वो दे दिया, यानी प्रत्येक बिस्किट दे दिया, तो 8 चौके 32 ये हो गया और 28 उसने ये दे दिया है, तो वो ये बचा हुआ व्यंजक यही होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 32 हो गया, 32 में 28 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन हमें व्यंजक पूछा है तो बचे हुए बिस्किट की संख्या को दर्शाता है, तो यही आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। तो यही व्यंजक आपको यानी कि यही दर्शा रहा है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 10वां क्वेश्चन, तो इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन है संख्या 95 95 95 3 बार दिया है, निम्न में किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य हो गया। देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आपको 4 ऑप्शन, एक 47 दिया, एक 17 दिया, एक 19 दिया, एक 37 दिया है, बोला कि इसमें से किस बड़ी से बड़ी संख्या से ये विभाज्य होगा। तो देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 95 और 95 और यहाँ भी 95, इसको बोला है किस संख्या से विभाज्य होगा। आपको ऑप्शन दिया है, देखिए ऑप्शन दिया है एक 57, यानी कि पहला दिया ऑप्शन आपको 47 दिया है, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है देखिए बी आपको दिया है यानी कि 17 दिया है, और सी आपको दिया है यानी कि 19 दिया है, और डी आपको ऑप्शन दिया है 37 दिया। तो देखिए ये बोला है कि 95 ये किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है। तो देखिए अभी ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भाग बोला है कि किस संख्या से ये बड़ी से बड़ी संख्या से ये विभाज्य है। तो देखिए हमको क्या करना है कि इन सब नंबरों से देखना है, तो आप इसमें देखिए दिमाग आप लगा लिए होंगे अब तक कि ये किस संख्या से किस टेबल में आता है। तो देखिए इसका इस टेबल में तो ये आता नहीं है, 17 के टेबल में भी आता नहीं है, देखिए 19 के टेबल में आता है। तो इसका अब अभी तक आप लोगों ने आंसर भी दे दिया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो देखिए ये 95 ऐसे दिया है, तो 19 से अगर इसको भाग करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये 19 से विभाज्य है कि नहीं, क्योंकि देखिए आपको दिख रहा है कि 95 19 के ही टेबल में आता है, तो जाहिर सी बात है कि ये 19 से विभाज्य होगा। तो इसको हम लोग काट के भी देख लेते हैं। तो देखिए 19 से अगर पाड़ा पढ़ेंगे तो 19 5 बार में अगर पाड़ा पढ़ेंगे तो 19 बचे 95, यानी कि ये 95 हो गया। फिर इसको माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। फिर इस 9 को हम लोग उतार लेंगे, तो देखिए ये 19 है और ये 9 है, तो यानी कि हमारा छोटा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को भी उतारेंगे। तो 5 को उतारने का कंडीशन होता है कि हम लोग 0 लगा के हम लोग उतार लेते हैं। तो इस 5 को भी हम लोग क्या कर लेंगे, इसको भी हम लोग उतार लेंगे। फिर हम लोग 19 का फिर से पाड़ा पढ़ेंगे, 19 बचे 95, यानी कि ये भी हमारा 95 यानी कि फिर से कट गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस 9 को हम लोग फिर से उतार लेंगे। अब देखिए फिर से छोटा हो गया, तो वही कंडीशन हो गई। तो फिर से हम लोग 5 को उतारेंगे, तो 0 लगा के फिर से 5 को हम लोग उतार लेंगे। फिर उसके बाद फिर से हम लोग 19 का 5 बार पाड़ा पढ़ेंगे, तो हम लोग 95 फिर से आ जाएगा। तो देखिए ये पूरा क्या हो गया, यानी कि ये पूरा हमारा विभाज्य हो गया। तो ये हमारा ये देखिए भागफल आ गया, जो कि हमें इसमें ये बताना था कि 95 किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है। तो देखिए इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा ये सी हो जाएगा, क्योंकि 19 से ये विभाज्य है। उसके बाद चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 11वां क्वेश्चन को। तो देखिए 11वां क्वेश्चन आपको दिया है, तो 11वां क्वेश्चन को भी आप देखते रहिए। तो देखिए 11वां क्वेश्चन आपको दिया है कि एक कार पार्क में, यानी 11वां क्वेश्चन है, देखिए एक कार पार्क में, यानी एक कार की पार्किंग है। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं। तो देखिए इसमें आपको दिया है कि यानी कि कार का एक पार्क का मैदान, यानी कि कार का पार्क है, यानी कार करने का पार्क का स्थान है। तो देखिए इसमें बोला है कि 14 पंक्तियां हैं। तो देखिए पंक्तियां बना लेते हैं, यानी कि देखिए 14 है, कुछ समझा देते हैं मैं आपको। ऐसे 14 पंक्तियां हैं, ऐसे 14 पंक्तियां हैं, ठीक है। 3 6 यानी 2 8, ऐसे 14 पंक्तियां हैं, ठीक है।
ऐसे 14 पंक्तियाँ आप बना लीजिए। इसको काट लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। देखिए 14 हमने पंक्तियाँ बना दिया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यानी कि 14 पंक्तियाँ हमने बना दिया है। उसके बाद देखिए इसमें बोला है कि प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े होने का स्थान है, यानी कि प्रत्येक में 420 खड़े हो सकते हैं। यानी इस पंक्ति में 420 कारें खड़ी हो सकती हैं, इसमें भी 420 कारें खड़ी हो सकती हैं, इसमें भी 420 कारें, यानी कि सब में 420 कारें ऐसे खड़ी हो सकती हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखिए पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं, यानी पूरे पार्क में कितनी कारें खड़ी हो सकती है। तो देखिए एक में, यानी एक पार्क में 420 यानी खड़ी हो रही हैं, तो हमारे इस पूरे कार के पार्क में कितनी पंक्तियां हैं, यानी कि 14 पंक्तियां हैं। तो अगर हम लोग इसको 14 से गुणा कर देंगे तो क्या टोटल ये कारों की संख्या नहीं आ जाएगी, क्योंकि तो अगर एक पंक्ति में 420 खड़ी हो रही हैं तो ऐसे 14 पंक्तियां में हमारी क्या हो जाएंगी, यानी 14 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको गुणा करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो 14 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए पहले 0 आ जाएगा, 14 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 14 का 2 बार गुणा करेंगे तो 14 दूना के 28, यानी कि हासिल आया हमारा 2। फिर उसके बाद 14 चौके 56, 56 और 2 58, यानी कि हमारा आ गया 58। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, यानी पहला सही है, यानी कि 5880, यानी कि हमारा राइट आंसर है। तो अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यानी कि 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन देखिए यहीं साइड में हम बता देते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए 12वां क्वेश्चन दिया है कि एक स्कूल में 26 कमरे हैं। देखिए एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए दिया है एक स्कूल में 26 कमरे, यानी कि एक स्कूल में 26 कमरे, यानी कि कमरों की संख्या टोटल कितनी है, कमरे कितने हैं, यानी कुल कमरे कितने हैं, यानी कि देखिए कितने हैं 26, यानी कुल कमरे कितने हैं 26। और कहा जा रहा है कि प्रत्येक कमरे में 4-4 पौधे लगाए गए, यानी कि 4 पौधे प्रत्येक में लगाए, यानी कि एक कमरे में 4 पौधे, यानी कि एक कमरे में 4 पौधे लगाया गया, यानी प्रत्येक लिख लीजिए, चाहे एक लिख लीजिए, यानी प्रत्येक में 4-4 पौधे लगाए गए हैं। तो देखिए इसमें बोला है कि कुल पौधों यानी कि लगाए गए हैं, तो यदि एक पौधे में 2 कप पानी डालते, पहले हम लोग कुल पौधों निकालते हैं, यानी कि कितने पौधे हो जाएंगे। तो देखिए कुल पौधे यानी कि टोटल हमारे कितने पौधे हो जाएंगे, तो कुल पौधे, तो देखिए कैसे निकालेंगे, एक कमरे में यानी कि 4 पौधे लगे हैं, यानी एक कमरे में हमारे 4 पौधे लगे हैं, कितने 4 पौधे लगे, यानी प्रत्येक पौधे में हमारे 4 लगे हैं, तो 26 कमरे में हमारे कितने लगेंगे, यानी 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें निकल जाएगा। तो यही हम लोग कुल पौधे निकालेंगे, तो यानी कि 26 और गुणे 4 कर देंगे तो हमारा कुल पौधे निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसको गुणा करिए, 6 चौके 24 को 4, यानी कि हासिल आया 2, फिर उसके बाद 4 दूना के 8 2 10, यानी कि 104। तो हमारा देखिए 104 आ गया, यानी कि कुल पौधों की संख्या हमारी 104 आ गई। तो कुल पौधे हमारे 104 आ गए। और बोला है कि यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। तो देखिए एक कप एक पौधे के लिए पड़ रहा है, यानी कि एक पौधे के लिए कितने कप पानी की आवश्यकता हो रही है, यानी कि 2 कप की, यानी 2 कप की, ठीक है 2 कप की हो रही है। तो यानी कि 104 पौधे हैं, तो इससे हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा, यानी कि टोटल कितने कप पानी चाहिए। तो टोटल हमें कितने पानी की आवश्यकता होगी, यानी कि 104 और गुणे यानी कि 2 कर देंगे तो हमारा टोटल कप पानी निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसको गुणा करिए, तो 2 अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौके 8 और 2 0 0 हो जाएगा, और उसके बाद 2 एकम 2, यानी कि 208, यानी कि 208 कप, यानी कि ये आ गया हमारा 208 कप। ठीक है, तो ये 208 कप पानी की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें डाला जाएगा, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा 208। ये आपको ऑप्शन दिया है चौथे में, तो ये 2 आंसर हो जाएगा हमारा, यानी 208। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन दिया है कि स्टार के किस मान के लिए संख्या 56 स्टार 890 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी इसमें दिया है आपको, देखिए एक संख्या दी है 56 और यहाँ स्टार बनाया है, उसके बाद बोला है 890, यानी कि 13 से पूर्णतः विभाजित है, यानी पूर्णतः, ठीक है, यानी कि पूर्णतया विभाजित है, यानी कि पूर्णतया विभाजित है। तो इस स्थान पे, यानी स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या
होगी, यही बताना है। तो आपके ऑप्शन में दिया है देखिए 1 और 3 और 5 और 7 दिया है। तो देखिए हम लोग चेक करके रख लेते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 1 रख लेते हैं तो देखिए 13 से क्या ये विभाजित हो जा रहा है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट करके देख लेते हैं। तो पहले हम लोग स्टार की जगह पे हम लोग स्टार बराबर 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार बराबर 1 रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 6 स्टार की जगह पे हमने 1 रख लिया, फिर 8 9 0। इसको 13 से काट के देख लीजिए कि क्या आंसर सही आ रहा है। तो देखिए 13 से इसको काटेंगे तो 13 कट अगर पाड़ा पड़ेंगे तो 13 चौके यानी कि इसको काटेंगे 13 कम 13, 13 चौके देखिए 52, 13 चौके 52, 4 बार में कटा 52 यानी कि 4 बचा 41 हो गया, 13 तियाँ 39, 1 बचा यानी 13 कम 13, 13 कम 13 हो गया। फिर ये देखिए 13 हो गया और 18 है तो कितना बचा यानी कि 13 यानी कि 5 बचा, फिर 59 हो गया। तो 13 चौके 52 हो गया, फिर ये 52 हो गया, फिर 7 बचा तो 7 और 70, तो 13 से नहीं कटेगा। तो ये तो नहीं कट रहा यानी कि 1 आनी रख रहे हैं स्टार की जगह पे तो नहीं कट रहा है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा रख के देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम लोग स्टार की जगह पे फिर से चेक कर लेते हैं दूसरा कोई नंबर रख के, देखिए तो स्टार की जगह पे हम अगर आपको 3 रख के चेक कर लेते हैं। तो देखिए 3 रख के चेक करिए तो 56, स्टार की जगह पे हमने 3 रख लिया, 8 9 0। अब इसको फिर से 13 से डिवाइड करिए। तो देखिए 13 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 13 चौके 52, 13 चौके 52 यानी कि कितना बचा है इसमें, देखिए इसमें कितना बचा 4 बचा, फिर 43 हो गया। तो 13 तियाँ 39, फिर कितना बचा 39 और 3 और 1 4 यानी कि 4 यानी कि 48 हो गया। 13 तियाँ 39 फिर से करेंगे 39, तो फिर 48 है 1 9 हो गया, 9 यानी कि 99 हो गया। 13 पचे 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, फिर से कितना बचा यानी कि 91 8 यानी कि 80। तो देखिए 13 से 80 नहीं कटेगा तो ये भी नंबर इससे कटेगा नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं अगला नंबर। देखिए तो उसके बाद अगर हम लोग स्टार की जगह पे अगर हम लोग 5 रख लेते हैं। तो देखिए 5 रख लेते हैं। देखिए आपका तीसरा ऑप्शन 5 दिया है तो हम लोग 5 रख के देख लेते हैं। तो देखिए 56 और यहाँ 5 और 8 और 9 और 0, इसको 5 रख लिए, स्टार की जगह पे हमने 5 रख लिया। और फिर इसको 13 से हम लोग इसको विभाजित करके देखते हैं। तो देखिए 13 से इसको काटेंगे तो 13 चौके यानी 13 कम 13 और यहाँ काटेंगे तो 13 चौके 52, यहाँ बचा 4 तो 4 हुआ तो 45 हो गया, फिर 13 तियाँ 39, 39 हो गया, 6 बचा और 13 पचे 65, 13 पचे 65 बचा 3, फिर उसके बाद देखिए 13 तियाँ 39 यानी कि ये कट गया, यानी कि ये इतने बार में कट गया। तो देखिए ये जो कटा है कितने बार में 43 5 3 0 यानी कि देखिए ये इतने बार में कट गया है। यानी कि देखिए अगर 5 अगर स्टार की जगह पे हम लोग अगर 5 को रख दें तो यानी कि 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, जो ऑप्शन हमारा ये तीसरा है यानी कि सी हमारा जो तीसरा ऑप्शन है यानी कि 5 हमारा सही आंसर है। इसमें 5 स्टार की जगह पे हम लोग रखेंगे तो हमारा यही आंसर सही है। उसके बाद चलिए हम लोग 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसको यही नीचे देख लेते हैं 14वें क्वेश्चन को। तो देखिए देखिए 14वां क्वेश्चन दिया है कि यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 14वें क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 14वां क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है। देखिए 3 संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए वो 3 संख्या मान लिया मैंने, एक और गुणनफल बोला है दूसरी संख्या और गुणनफल बोला है तीसरी संख्या, यानी कि 3 संख्या का गुणनफल। तो हमने गुणनफल भी कर लिया यानी गुणा कर लिया। गुणनफल कितना दिया है 7980 ये दिया है। देखिए ये दिया है, उसमें बोला है, फिर बोला है जिसमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है। यानी इसमें किसी 2 संख्या का, या तो आप 3 और 2 संख्या का गुणनफल ले लीजिए या तो पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल, यानी कि इसमें 2 संख्या का गुणनफल आपको दिया है 228। तो हम मान ले रहे हैं कि इस 2 संख्या का गुणनफल दिया है यानी 28 मान लिए, तो और तीसरी संख्या हमें पूछा है। तो यानी पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल हमने 228 ले लिया। तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए तीसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। इधर देखिए यानी इधर 80 है, इधर यानी कि 7980 है। फिर उसके बाद देखिए हमें तीसरी संख्या चाहिए, तो तीसरी को ऐसे लिख लीजिए और इसको क्या करिए, इसको पक्षांतर करिए। तो इसको पहले उतार लीजिए, अब उसके बाद देखिए इसको पक्षांतर करते हैं। तो देखिए ये इधर गुणे में है, अगर ये गुणे में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा यानी कि भाग में चला जाएगा। तो अगर तीसरी संख्या में निकालना है तो 228 ये भागे में चला जाएगा। अब इसको काट के सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए इसको काट के सॉल्व करते हैं, काटते हैं। तो देखिए ये सम संख्या ये भी सम संख्या है, तो 2 से कटेगा, तो 2 से काटिए, 2 तियाँ 6 यानी कि 2 तियाँ 6 यानी कि बचा 1, फिर 2 9 18 यानी कि 2 9 18 यानी कि 1 बचा
18, एक बचा, फिर 2 9 18, फिर 0, फिर उसके बाद देखिए इसको काटिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, यानी इतना कट गया। फिर इसको काटिए 2 से, क्योंकि देखिए फिर सम है तो फिर 2 से कट जाएगी, तो 2 से फिर काटिए इसको। तो देखिए इसको 2 से काटिए, तो 2 1 कम 2, 1 बचा, फिर 2 9 18, ठीक है, 2 9 18, यानी कि फिर से 1 बचा, फिर 2 9 18, 1 बचा, 2 पचे 10, ठीक है, ये कट गया। फिर इसको काटेंगे तो 2 पचे 10 और इधर बचा 1, यानी कि 7, यानी कि 2 सत्ते 14, यानी ये आ गया। अब देखिए ये सम संख्या है नहीं, अब ये भी सम संख्या नहीं है, तो ये तो 2 से कटेगा नहीं। अब क्या करेंगे, इसको 3 से काट के चेक करते हैं। तो चलिए 3 से काटते हैं। तो देखिए 3 से इसको काटिए, तो देखिए 3 पछे 15, देखिए 3 से इसको काटेंगे तो 3 से इसको काटेंगे, तो 3 पछे 15, यानी कि देखिए 4 बचा, फिर इसको 3 से काटेंगे, तो देखिए 3 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, देखिए 3 से इसको काटे, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, सॉरी इसको 3 छक्का 18 6 बार में काट लीजिए, 3 छक्का 18, तो देखिए 1 बचा, फिर 3 छक्का 18, 1 बचा, फिर 1 बचा तो 15 हो गया, 3 पचे 15 कट गया। फिर इसको भी काटिए, देखिए 3 1 कम 3, 2 बचा, 3 9 27। अब देखिए ये 19 है और ये 665 है, तो आ गया हमारा 665 और बटा में 19 आ गया। अब इसको फिर से काट के चेक कर लीजिए, तो देखिए 19 का इसको पाड़ा पड़िए, तो 19 के 19 चौक, यानी कि 19 तियाँ 57। देखिए 19 को 3 बार में अगर इसको काटेंगे तो देखिए 19 तियाँ 57 हो गया, 57 3 और इधर ये 6, तो यानी कि 66 में से 57 को माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो यानी कि ये 9 बचा, यानी कि 95 हो गया, यानी कि 95 हो गया। तो 19 पचे 95, तो यानी ये पूरा कट के कितना आ गया 35। तो देखिए ये जो हमारी तीसरी संख्या निकल के आई है, यानी कि हमारी कितनी आई है 35, तो ये हमारा राइट आंसर है, यानी कि यही हमें पूछा था तीसरी संख्या कौन सी होगी। अब उसके बाद चलिए हम लोग 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 15वें क्वेश्चन में आपको दिया है कि इसको देखिए 4 संख्या दिया है और बोला है कि इसका योगफल क्या होगा। देखिए दिया है कि 4006 और 4055 और इधर दिया है 44004 और 444 को योगफल क्या होगा, यानी चारों संख्या को जोड़ना है। यानी 15वें क्वेश्चन तो और ईजी है, तो इन सबको जोड़ना है। तो देखिए अब इसको जोड़ने के लिए देखिए पहले संख्या को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए 4 0 0 और 6 दिया है। उसके बाद दिया है हमारा 4055, तो देखिए 4000 इधर से हम लोग लिखते हैं। देखिए पहले दिया है हमारा 5, फिर दिया है 5, फिर दिया है 0, फिर उसके बाद 4 लिख लिए। फिर उसके बाद देखिए हमारा दिया है 44004, फिर इधर से लिखते हैं हम लोग 4 दिया है, फिर उसके बाद हमारा 0 दिया है, 0 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 4 दिया है, ठीक है 44004 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग 4 4 4 यानी 444, तो 4 4 4 ये दिया है। देखिए हमको इस तरीके से हम लोग लिख लिए क्योंकि जोड़ने में आसानी होगी। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़िए, तो देखिए जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 4 15, 11 4 15, 15 4 19, 19 को यानी कि 9 हासिल आया 1, फिर 5 4 9 1 हासिल 10 हासिल आया, फिर से 1, फिर देखिए 4 1 5 इधर हासिल ख़त्म, फिर 4 4 8 4 12, 12 को 2 हासिल आया 1 और 1 5। तो देखिए आपका जो आंसर होगा, यानी कि इसमें दिया है 52,509, यानी कि 52,509। तो ये आपका तीसरा आंसर सही है, यानी कि इसमें तीसरा आंसर आपका सही है। उसके बाद देखिए हम लोग का 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि किस संख्या में 17 से भाग देने पे भागफल 23 और शेष 7 बचता है। तो देखिए 7 बचता है, तो देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे। देखिए इस किसी भाग देने पर, यानी किसी संख्या में भाग देने पर, देखिए हमें ये बोला है, हम आपको समझा देते हैं। 16वां क्वेश्चन ये बहुत आसान है। देखिए दिया है कि किस संख्या में 17 से भाग देने पे, तो यानी कि बोला है 17 से भाग देने पे, यानी कि बोला है देखिए भाग देने पे भागफल 23 हो, तो भागफल हमारा यही होता है 23 हो और शेष हमारा 7 बचता है। यानी कि जो हमारा यहाँ करने के बाद हमारा ये शेष क्या बचता है 7 बचता है। तो हमें ये बताना है ये संख्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको भाज्य बोलते हैं। यही संख्या हम लोगों से पूछा है। तो हमने देखिए पिछले पार्ट में हम लोग चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो भाज्य बराबर हम लोग एक फार्मूला जानते थे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। यही हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, प्लस शेष यानी कि शेषफल, यही पढ़े हम लोग।
तो देखिए यहाँ से हम लोग रख लेंगे तो हमारा भाज्य निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारा भाज्य निकालना है। तो देखिए भाजक हमारा क्या होता है, भाजक हमारा ये होता है, यानी कि भाजक है हमारा, फिर उसके बाद देखिए हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है। तो चलिए हम लोग इसमें मान रख लेते हैं। तो देखिए भाजक हमें दिया है, भाजक कितना हमारा 17, ठीक है, हमें 17 से भाग देने के लिए बोला था। तो ये 17 हमारा क्या है, भाजक है। फिर गुणे भागफल हमारा कितना दिया है 23, तो 23 लिख लीजिए। फिर प्लस हमारा शेष कितना दिया है 7। इसी को हम लोग अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये संख्या निकल के आ जाएगी, यानी कि भाज्य हमारा निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको पहले गुणा कर लेते हैं, फिर जोड़ लेते हैं। तो देखिए 17 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार, तो 17 तियाँ 51 को 1, 17 तियाँ 51 को 1 हासिल आया 5, 17 दूना के 34 और 34 5 यानी कि 39, ये आ गया 39 हो गया। यानी कि फिर इसको हम लोग 7 को जोड़ देंगे, फिर इसको जोड़िए। तो देखिए 7 1 8 और ये 9 और ये 3, यानी कि हमारा 398 आ गया। तो भाज्य बराबर हमारा क्या आ गया, यानी कि 398। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है, जिसमें आपको ये दिया है 398, यानी कि आपको दिया है चौथा ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग 17वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा 17वां क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया है कि 5618 और 3845 में और क्या जोड़ना चाहिए कि जिससे प्राप्त योगफल 12850 हो जाए। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, योगफल आ जाए ये करने वाला क्वेश्चन। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5618 ये दिया है, और क्या दिया है, यानी कि और करके दिया है हमारा 3845, ये हमें दिया है 3845 में क्या जोड़ना चाहिए कि जिससे प्राप्त योगफल 12000 इतना हो जाए, यानी योगफल हमारा कितना आ जाए। तो देखिए वो संख्या हमें पता नहीं है कि क्या जोड़ना चाहिए कि योगफल हमारा प्राप्त योगफल इतना आ जाए। तो देखिए वो संख्या हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए इसको समझने का एक और तरीका है। पहले इसको जोड़ लीजिए, पहले इसको जोड़िए। तो देखिए कितना आएगा, देखिए इसको जोड़ेंगे तो देखिए 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 को 3 हासिल आया 1 और 4 1 5 हो जाएगा। फिर उसका देखिए 8 4 1 5 और 1 हासिल 6, देखिए यहाँ पे 4 1 5 हासिल 1 6 हो जाएगा। फिर उसको देखिए 8 और 6 14 को 4 हासिल आया 1 और 3 और 5 8 है 9, ये आया कि नहीं आया। तो देखिए ये आया, यानी पहले इसको जोड़ लेते हैं। और बोला है कि क्या इसमें जो जोड़ना चाहिए कि जिससे प्राप्त योगफल इतना आ जाए, क्या जोड़ना चाहिए कि योगफल इतना आ जाए। तो देखिए अगर आप इस संख्या में से 12850 में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या इतना प्राप्त हो। तो आप इसी में से अगर इसको घटा देंगे तो ये जो टोटल संख्या है ये से अगर घटा देंगे तो आपका आंसर पता हो जाएगा। देखिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर इसमें दिया है कि, जैसे मान लेते हैं, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 7 और 5 में क्या जोड़ना चाहिए कि जिससे योगफल प्राप्त इतना हो। जिसमें क्या जोड़ना चाहिए कि योगफल प्राप्त, जो कि हम इसी पे क्वेश्चन बना दे रहे हैं, योगफल प्राप्त कितना होना चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे बना दे रहे हैं कि 15 होना चाहिए। तो कैसे, देखिए तो पहले तो आप इसको जोड़ लीजिए, कितना आया 12 आया कि नहीं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 आया। तो देखिए इसमें बोला है कि यानी कि 7 और 5 में क्या जोड़ना चाहिए कि जिससे प्राप्त योगफल 15 हो जाए। तो इसमें क्या जोड़ना चाहिए कि योगफल प्राप्त 15 हो जाए। तो देखिए अगर इसी में से इसको घटा देंगे तो इससे, तो देखिए ये आसान है, यानी कि 12 में 3 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ तो समझना आसान है क्योंकि छोटा नंबर है तो हमें इसे समझना आसान है। तो देखिए योगफल प्राप्त 15 हो, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 15 में से ही अगर हम लोग 12 को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 3, यानी कि इसमें 3 जोड़ेंगे तो हमें 15 प्राप्त होगी। यही हम लोग समझ पा रहे हैं कि देखिए 7 और 5 में क्या जोड़ने पे योगफल प्राप्त हमारा 15 हो। तो इसमें 3 जोड़ने पे प्राप्त 15 होगा। ये तो आसान है कि क्योंकि ये छोटा नंबर है तो हमें समझ में आ जा रहा है। तो इसको समझेंगे कैसे कि जो प्राप्त हमारा अंक है, यानी कि उसी में से हम योगफल जो निकाल रहे हैं उसको घटा दें तो हमारा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं कि जो हमारा दिया था कि 5618 और 3845 को जोड़ने पे, यानी कि जोड़ के उसमें बोला है कि क्या जोड़ना चाहिए कि प्राप्त योगफल 12000 इतना आ जाए। तो हम लोग इसी में से अगर इसी जोड़ने वाले संख्या योगफल को अगर घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या जोड़ा जाए। तो इसको घटा लीजिए तो हमारा देखिए आंसर कैसे आ जाएगा। देखिए इसको घटाइए
तो देखिए यहाँ से 80 ले लेंगे, यहाँ से 80 लेंगे तो 10 में से अगर 3 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। फिर यहाँ बचा 4, तो ये घटेगा नहीं, तो फिर से इससे 80 लेगा तो 4 यानी 14, 8 और 6 को घटाना है तो 8 6 14 हो जाएगा। फिर यहाँ बचा क्या, यानी कि देखिए यहाँ बचा 7, 7 में से 3 जाएगा तो बचा आपका 7 में से 4 जाएगा तो बचा 3। फिर यहाँ देखिए अब ये बचा आपका 12, 12 में से 9 जाएगा तो ये आपका 3 बचा है। तो देखिए ये यानी कि हमारा आंसर आ गया। देखिए कैसे आंसर आया, यानी यही संख्या अगर हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा। आप जोड़ के भी देख सकते हैं, तो यही हमारा आंसर है। तो देखिए आप जोड़ के भी देख लीजिए, यानी कि 94 63 को 33 87 को जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 7 3 10 को 0 हासिल आया, 8 6 14 1 15 को यानी हासिल आया 1 4 3 7 1 8 और 9 3 12। देखिए यही आया कि नहीं आया। तो अगर आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से आ रहा है, यानी कि देखिए जो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है इसी टोटल में से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या जोड़ना है। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पाए तो देखिए मैं कुछ एक तरीका और बता देता हूँ। देखिए आप उससे आपको और आसानी हो जाएगी समझने में। देखिए बोला है इसमें, देखिए बोला है कि 5618 और 3845 में क्या जोड़ना चाहिए कि जिससे प्राप्त योगफल इतना हो। तो देखिए एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, और एक संख्या मान लीजिए वो नहीं पता है कि क्या जोड़ने पे प्राप्त संख्या हमारी इतनी आ जा रही है, 12850 आ जा रहा है। तो देखिए हम उस संख्या को x मान लेते हैं, ठीक है। तो वही तीनों संख्या का योगफल यानी कि क्या, यानी इस संख्या और इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि हमारा योगफल 12000 यानी कि योगफल हमारा 12850 आ जाए। वो संख्या हमें क्या नहीं पता है तो हम x मान लिए। अभी तीनों संख्या को जोड़ लीजिए तो देखिए 5 6 8 और प्लस का 3 8 4 5 और प्लस का x, इसको जोड़ लिए यानी इसी तीनों का योगफल यानी कि ये आ रहा है। देखिए वो संख्या पता नहीं थी तो हमने इसको x मान के ये कर लिए। अब इसको जोड़ लीजिए तो देखिए 5 8 8 5 13, 8 5 13 को 3 हासिल आया 1 4 और 1 5 1 हासिल आया 6 और देखिए 8 6 14, अच्छा 14 को 4 हासिल आया 1 और 5 3 8 1 9, ये आया यानी कि प्लस का x आया। और इधर 12850 है। अब देखिए x को अगर हमें x की मान चाहिए, x का मान चाहिए तो इसको भेजेंगे उधर, तो देखिए 12850। अब इसको देखिए माइनस करिए, इधर इसको भेजिए, इधर इसको भेजते हैं तो देखिए 9 4 और इसको मिटा लीजिए, देखिए 9 4 6 3, ये हमारा आ गया। अब इसको माइनस कर लीजिए तो देखिए 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7 बचेगा, 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7 यहाँ से हासिल लिए, फिर यहाँ 4 बता है, 4 में से घटेगा नहीं तो 14 में से 6 को घटाएंगे तो 8 6 14 यानी कि यहाँ बच गया 7, 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब देखिए 12 में से अगर 9 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखिए दोनों तरीके से आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, जो संख्या हमें नहीं पता था वो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 3387। यानी कि ये आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी कि तीसरा कहाँ पे है, यानी कि इसमें देखिए सॉरी पहला सही है, यानी कि 3387 यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद चलिए हम लोग 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 18वां क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो कि आपको इसमें केवल क्या करना है, गुणा करना है। देखिए 18वां क्वेश्चन दिया है कि 24 लिखिए, देखिए ये 2408 यानी कि 2408 को गुणा करना है किसमें, देखिए 200 में, 200 से गुणा करना है तो ये किसके बराबर होगा। ये देखिए बहुत सिंपल सवाल है तो इसको हम बता देते हैं। तो देखिए इसको गुणा कर लीजिए 2 से और 2 जीरो लास्ट में लगा लीजिए। तो देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 2 8 16 को 6 और हासिल आया 1 और 2 0 0 और हासिल 1 हो जाएगा और 2 दूना के 2 चौक के 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो ये आ गया और यहाँ पे 2 जीरो हम लोग लगा लेंगे। तो देखिए 2 जीरो हम लगा लिए तो देखिए अब इसका आंसर इसको मिला लीजिए, 2 8 16 को 6 हासिल आया 1, 2 0 0 हासिल आ रही 1 आ गया, 2 चौक के 8 हो गया और 2 दूना के 4 हो गया, यानी कि 2 जीरो फिर इससे लगा लेंगे। तो देखिए आपका ये ऑप्शन आ गया है 48, यानी कि तीसरा, यानी कि ये तीसरा आपका सही है, यानी कि ये आपका राइट आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।